चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मौसम के मिजाज की। जी हां, आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है, जहां पर मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है। पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्रों तक शीत लहर देखने को मिल रही है। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में कोहरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही कोहरा आम जनजीवन को प्रभावित भी कर रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड तो देखने को ही मिल रही है। उसके साथ ही जहां पर स्नोफॉल होता है वहां पर और ज्यादा बर्फबारी की वजह से ठंड रहती है। और इसको लेकर प्रशासन के कितने पुख्ता इंतजाम सीधे जानेंगे। हमारे साथ में सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में जिस प्रकार से मौसम बदलता नजर आ रहा है, शीतलहर और कोहरे का प्रभाव देखने को मिल रहा है, किस प्रकार से जनता की प्रतिक्रिया आ रही है और प्रशासन की ओर से क्या पुख्ता इंतजाम? देखिए, हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में भले ही अभी दिन के समय में मौसम शुष्क बना हो और साफ नजर आ रहा हो, लेकिन जो कड़ाके की ठंड है, शीतलहर का प्रकोप है, वो बढ़ने लगा है। और पर्वतीय क्षेत्रों में जो न्यूनतम तापमान है उसमें काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। और जहां तक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मॉनिटरिंग कर पाते हैं, इससे जो ऊपर के इलाके यानी उच्च हिमालयी क्षेत्र जो हैं, और न सिर्फ उत्तराखंड के बल्कि अन्य जो हिमालय बेल्ट के राज्य हैं, उनमें जब बर्फबारी होती है तो इसका फर्क आम तौर पर राज्यों के मैदानी क्षेत्रों में पड़ता है। और राजधानी जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, वहां तक मौसम का असर दिखाई देता है। तो एक तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेके उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों तक कोहरा आम जनजीवन प्रभावित कर रहा है। इससे हवाई सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, यातायात व्यवस्था चरमरा रही है और दिनचर्या भी लोगों का प्रभावित हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में जिस तरह से अब शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है, हम सामान्य शब्दों में इसको गलन भी कह सकते हैं। जिस तरह से कड़ाके की ठंड अब महसूस की जा रही है, इसने भी आम जनजीवन प्रभावित कर दिया। हालांकि मौसम विभाग का ये मानना है कि अभी कुछ समय तक खास तौर से देहरादून और कुछ ऐसे जनपद है जहां पर दिन का मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। लेकिन जिस तरह से कोहरा और ठंड का कहर बढ़ रहा है, शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है, इसने आम जनजीवन प्रभावित करना शुरू कर दिया है। तमाम व्यवस्थाओं को शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर मुकम्मल किया जा रहा है। बेसहारा लोगों के लिए लाभ की व्यवस्था की जा रही है। रैन बसेरों की व्यवस्था जो है उसको बेहतर किया जा रहा है। और तमाम प्रयास जो शासन स्तर पर मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद किए जा रहे हैं। जी, सोनू, आगे मौसम विभाग ने किस प्रकार की संभावनाएं जताई है कि क्या इसी प्रकार का मौसम आगे भी देखने को मिलेगा? और उसके अलावा जाहिर सी बात होती है कि जब भी मौसम में बदलाव आता है, काफी ठंड और बर्फबारी पर्वतीय इलाकों में देखने को मिलती है, तो उसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलता है। ऐसे में कामकाज की जो रफ्तार है वो क्या धीमी पड़ जाती है? कई बार ये भी देखने को मिलता है। तो क्या विकास कार्यों में भी जो रफ्तार थी वो धीमी देखने को मिल रही है? अब देखिए, जब मौसम का मिजाज बदलता है तो कहीं ना कहीं आम दिनचर्या के साथ साथ विकास कार्य को भी मौसम प्रभावित करता है। और ऐसे में जब मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया जाता है, किसी भी मौसम के बदलाव को लेकर के अलर्ट जारी किया जाता है, शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद होता है और मौसम का सीधे तौर पर एक आम इंसान पर फर्क पड़ता है, प्रभावित करता है। जिस तरह से यातायात व्यवस्था चरमरा रही है, जिस तरह से सुबह के समय खास तौर पे, हालांकि बहुत ज्यादा इलाका नहीं है, बावजूद इसके हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, कुछ जनपद नैनीताल का ऐसा क्षेत्र है जो जहां कोहरे की चपेट में पूरा का पूरा इलाका आ गया है। और हालांकि ऊंचाई वाले जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर दिन के समय में मौसम साफ दिखाई देता है, लेकिन जिस तरह से कड़ाके की ठंड बढ़ रही है तो इसका एक नहीं बल्कि चारों तरफ प्रभाव दिखाई देता है। और इसी से निपटने के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और अलर्ट नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और ऐसे में प्रशासन का अलर्ट रहना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई सारे ऐसे पर्यटक हैं जो बर्फबारी का मजा लेने के लिए उत्तराखंड का रुख भी करते हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर प्रशासन के पुख्ता इंतजाम होना लाजमी हो जाता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सोनू, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है और साथ ही मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान यहाँ पर जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि शीतलहर और कोहरे का असर प्रदेश में देखने को मिल रहा है और आगे भी ऐसी संभावनाएं जताई गई हैं। तो वहीं दूसरी ओर देख लिया जाए तो प्रशासन के पुख्ता इंतजाम है, अलाव की व्यवस्था की गई है और किसी प्रकार की ठंड की वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो, इस पर शासन और प्रशासन दोनों की ही पैनी नजर बनी हुई है। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही।